नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है। तो उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या क्या होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एम रखा है अपना कि 2035 तक 50% GER होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब होता है कि कितने लोग, कितने परसेंट बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर दाखिला लिए हैं, तो उसको कहते हैं 50% कम से कम होना चाहिए पूरे पॉपुलेशन के। ठीक है, इन्होंने ऐसा 2035 तक है ये तो बनाया गया है। तो ये बहुत ही मतलब ये ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद ये चेंजेस आ रहा है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में हम लोग के रिफॉर्म किया जा रहा है। तो हालांकि हर 10 साल 15 साल पे कर लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही साल बाद हो रहा है। लेकिन चलिए, हो तो रहा है कम से कम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये बहुत ही अच्छा किया गया है। देखिए इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा। मतलब कि जैसे अब कोई कोर्स करता है, बीटेक बीकॉम ऐसा कुछ भी करता है, तो उसमें क्या होगा, 3 या 4 साल का मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होता है 3 या 4 साल का होता है, या जो पोस्ट ग्रेजुएट 1 या 2 साल का होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 1-2 साल बाद करके छोड़ दिए तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब अगर आप 2 साल कोई कोर्स, सपोज आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीटेक 2 साल बाद करके छोड़ दिए, ठीक है मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 साल बाद बीटेक करके छोड़िए तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एकदम हट जाएंगे उस फील्ड से, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेकिन अब चेंजेस क्या हो रहा है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप 1 साल बाद करके छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब 2 साल बाद करके छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद करके छोड़ेंगे, 4 साल ऐसे करके आपको, मतलब हर साल आप निकलेंगे, अगर आप किसी भी साल में छोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको उसकी वैल्यू दी जाएगी। आपने जितना अगर 2 साल पढ़ा तो 2 साल का आपको पूरा वैल्यू दी जाएगी, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। उसके साथ साथ एक ये बनाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया गया है। देखिए ये ऑनलाइन जो डिजी लॉकर, जहाँ पे ऑनलाइन हम लोग का सर्टिफिकेट स्टोर होता है, वैसे ये बनाया गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। क्या होगा कि आप जो भी कोर्स करते जाएंगे ना, तो अगर आप बीच में छोड़ दिए तो जो कोर्स आप छोड़ेंगे, तो जब तक वो कोर्स किए रहेंगे तो तब तक का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो चीज़ें हैं, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा क्रेडिट के तरह। ठीक है, अगर आप 2 साल कोई कोर्स के उस पर छोड़ दिए तो वो 2 साल तक जो किए हैं कोर्स, तो उसका क्रेडिट है उसमें स्टोर हो जाएगा। अब 2 साल बाद मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह जाके ज्वाइन कर लिए, फिर उसका भी क्रेडिट इसमें हो जाएगा। फिर फाइनल जब आपका जो फाइनल डिग्री मिलेगा तो उसके अंदर ये सब ऐड रहेगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर ऐड रहेगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और देखिए ये मल्टीपल एंट्री वाला क्या सिस्टम है यहाँ पे, कि एक अभी ये बताया नहीं कि अभी आप बाद में पता चलेगा हम लोग को कि एक डेडलाइन सेट कर दिया जाएगा। सपोज़ आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं और आप कॉलेज छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक डेडलाइन सेट किया जाएगा कि अगर उस समय के अंदर अगर वापस आते तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, क्रेडिट कौन सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको ऑटोनोमस डिग्री, ऑटोनोमस जो है दर्जा वो दिया जाएगा आपके कॉलेज के स्टेटस के हिसाब से। कॉलेज जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कॉलेज जितना ज़्यादा अच्छा है स्टेटस के हिसाब से, A+ ग्रेड का कॉलेज, A ग्रेड का कॉलेज, B ग्रेड का कॉलेज, उसके हिसाब से ऑटोनोमस दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज को। उसके बाद मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके, इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल लेवल पे अब जो ऑटोनॉमी मिलेगी सबको कॉलेज की स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, A+ कॉलेज ग्रेड उसको ऑटोनॉमी मिलेगी, ए उसको थोड़ा कम मिलेगी, B को उससे भी कम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होगा। उसके अलावा देखिए क्या है, फेजिंग आउट अफिलिएशन सिस्टम कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अफिलिएशन, जैसे बहुत ज़्यादा जो कॉलेज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अफिलिएट है। लाइक जैसे किसी भी जो अफिलिएशन सिस्टम बनाया गया है हम लोग के इंडिया में है, बहुत ज़्यादा है कि एक एक कॉलेज के ऊपर, मतलब एक कॉलेज जो अफिलिएशन दे रहा है, उसके उसके साथ हज़ारों हज़ारों कॉलेज हैं जो उसे अफिलिएट करा के रखे हुए हैं। राइट, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन भी आता है और चीज़ें सही से काम नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसीलिए सबको ऑटोनॉमी खुद का दे दिया जाएगा भाई, कि तुम लोग अपना अपना ऑटोनॉमी ले लो। ठीक है, ये है नेशनल मिशन ऑन मेंटोरिंग। तो इसके लिए एक नेशनल मिशन भी सेटअप किया जाए कि मेंटोर को गाइड करने के लिए सब चीज़ें के। ठीक है, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये एक देखिए अभी हम लोग को बहुत सारा बोर्ड है, जैसे UGC है, AICTC, ये सब बहुत सारे बोर्ड हैं। ठीक है, जो गवर्न करते हैं सारे एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन अब इसके लिए एक सिंगल इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है,
सिंगल रेगुलेटर देखिए मैं बताया वही बात है, इंडिपेंडेंट एक ही सिंगल रेगुलेटर होगा जो ये सब चीज़ों को गवर्न करेगा, एक ही बोर्ड रहेगा, एक ही सिंगल आप बोल सकते हैं, ठीक है, रेगुलेटर। एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट जो अप्रूवल का सिस्टम है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, उसका दूसरे तरीका से किया जाएगा, ना कि टीम भेज भेज के जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो सब नहीं किया जाएगा, ठीक है। कॉमन नॉर्म्स, ये बहुत अच्छा है कि जो कॉमन नॉर्म्स सेट किए जाएंगे, पढ़ाई का हो या किसी भी चीज़ का कॉमन नॉर्म सेट किए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, पब्लिक गवर्नमेंट के कॉलेज, उससे नहीं मतलब है, प्राइवेट मतलब कॉमन नॉर्म उसके लिए सेट किए जाएंगे, सब चीज़ कॉमन रहेगा, राइट। उसका फ़ीस कितना लेना है, फ़ीस का सेट कर दिया जाएगा बेंचमार्क, इससे ज़्यादा फीस आप ले नहीं सकते, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े या प्राइवेट, सबका फ़ीस सेट कर दिया जाएगा, इतना इससे ज़्यादा फीस हम नहीं ले सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। ये देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एट दी 6%, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जीडीपी को बढ़ाया जा रहा है हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, राइट। लाइक अभी करेंटली देखें तो 4% के आसपास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मिला के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, 4% के आसपास है, उसको बढ़ा के 6% किया जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी का तो यूज़ आना ही था, देखिए ये बहुत अच्छा है कि एजुकेशन, प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म किया जाएगा। अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले 5 सालों में हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त रिफॉर्म देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। बस अगर ये ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये सब चीज़ें, इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसको इंटरनेट का अवेलेबिलिटी नहीं भी है, जिस पर कोई स्मार्टफोन नहीं है, सबको अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, जो कंटेंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी मटेरियल, वो सब आपके लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो उस लैंग्वेज में मिलेगा। वर्चुअल लैब्स होंगे, ठीक है, और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप किया जाएगा, डिजिटली इक्विपिंग स्कूल टीचर, इसमें सबको डिजिटली अवेयर भी कराया जाएगा, मतलब सब कुछ डिजिटली होगा, ठीक है। तो अब इस जनरेशन में ज़रूरी भी है सब कुछ डिजिटल होना, डिजिटल से चीज़ें काफ़ी आसान भी हो जाती हैं, राइट। तो जैसे अभी हम लॉकडाउन चल रहा है तो हम सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो उसी टाइप का ये एकदम होगा। मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, मतलब कि आप जो बच्चे 3 साल के 5 साल तक बच्चे हैं, 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गाइडलाइंस नॉर्म सब सेट किया जाएगा, ठीक है। उनके लिए स्पेशली बनाया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि एनसीईआरटी बनाएगा, बहुत उन पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब बचपन से ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान देगी, राइट। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, बचपन से जो आपका फाउंडेशनल जो है, आप बचपन से अगर बड़े हो रहे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्लास 3 में गए, आपका फाउंडेशन नहीं क्लियर, आपको लिटरेसी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब चीज़ों को बचपन से ही ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर मिशन बनाया जाएगा, ठीक है। 5+3+3+4 करिकुलर ऑन पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखिए क्या मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये देखिए जो 5+3+3+4 वाला सिस्टम है, मतलब ये टोटल 15 साल का सिस्टम है, देखिए पहले 12 साल का था, अब देखिए 15 साल का, देखिए अब है कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है। पहले क्या होता था, ये देखिए 6 से 16 साल के बच्चे, ये 10 साल का पूरा एक साथ होता था, और फिर 16 से 18 साल के जो है वो 2 साल का होता था, ठीक, मतलब आपका 11th-12th हो गया जो। अब क्या किया गया, इसी को डिवाइड कर दिया गया है, ताकि और सिस्टमेटिक अप्रोच इस बार अपनाया गया है, ठीक है, ताकि अच्छे से और एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए और बांट दिया गया, जितनी चीज़ों को आप डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 4 तरीके का इसको डिवाइड किया गया, 4 तरीके, देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपका फाउंडेशनल स्टेज आएगा, ठीक है, इसमें देखिए जिसमें 3 साल तक को आपका वो रहेगा कि आपका जो वो मतलब आपको ये फाउंडेशनल स्टेज में क्या किया जाएगा कि आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, ठीक है, मतलब कुछ आपको बुक खोल के ऐसा खोल के पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, ठीक है, जैसा प्ले ग्रुप में होता है। और देखिए इसका दिया हुआ एज कितना है, 3 ईयर्स, क्लास 1 to एज 6 8 2 ईयर, ठीक है, ये एज दिया हुआ। उसके बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा, ठीक है, ये 3 मतलब यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एक्चुअल पढ़ाई आपसे आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ाना स्टार्ट की जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कार करवाया जाएगा, ये सब किया जाएगा। ये 8 से 11, ये क्लास 3 to 5 तक का कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिडिल स्टेज में क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस मैथमेटिकल आर्ट, फिर जो क्लास 6 से 8 है इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, साइंटिफिक चीज़ें की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें जो होती है वो सब स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपका सेकेंडरी 9 to 12 में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, अपने चॉइस के हिसाब से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स ले लिए, ठीक, सपोज आप कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि आप अकाउंट्स के साथ साथ आप मैथमेटिक्स भी पढ़ें,
तो ऐसा नहीं कि अब नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हैं चीज़ें, उसको भी इक्वली वैल्यू दी जाएगी, इक्वल अहमियत दी जाएगी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर पढ़ सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। आप मैथमेटिक्स से कॉमर्स का पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में मैथमेटिक्स का, कॉमर्स लेके ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, ये सब चीज़ें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है ये है। अब वापस आ जाते हैं, देखिए मैं आपको समझाते हैं उसको। देखिए करिकुलम टू इंटीग्रेट 21 सेंचुरी स्किल, मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, तो इसमें 21 सेंचुरी की जितने भी बेसिक स्किल है जो चाहिए ही चाहिए, जैसे आपको कोडिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं, कंप्यूटर जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है जिससे ऐप्स बनते हैं, वेबसाइट बनते हैं, वो सब चीज़ें तो क्लास 6 से कोडिंग या प्रोग्रामिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो हम लोग अब ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बचपन से ही आप उससे अवगत रहें। आप बचपन से अगर आप उस चीज़ में रहेंगे तो आप नया नया इनोवेट करते रहेंगे, राइट, इंडिया और ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, ये कि बहुत अच्छा चीज़ है ये, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा आर्ट और साइंस में। मैंने आपको बताया, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं मैथमेटिक्स ले लूँ, फिजिक्स ले लूँ, तो वो भी लेकर आप पढ़ेंगे, आपको कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, करिकुलर ने एक्स्ट्रा करिकुलर को लेकर होता था कि अगर आप स्पोर्ट खेल रहे तो वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, उसको एक्स्ट्रा नहीं गिना जाएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जेंडर इंक्लूजन फंड, ये सब चीज़ें कि जो जो बच्चे विकलांग होते हैं, जो पर्सनल जो कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी उनके अंदर होती है, उनके लिए भी बहुत स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लड़कियों के लिए भी स्पेशली उनको फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है। ठीक है, रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, अभी तक हम लोग सब लोग जितने लोग पढ़े होंगे, हम सब लोग रट्टा मार वाला जो पढ़ाई वही हम लोग करते हैं कि भाई बस आया रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, वो है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस करेगी कोर कॉन्सेप्ट पे कि भैया आपका स्किल डेवलप हो, रट्टा मार से कुछ नहीं वाला, स्किल डेवलप हो। तो गवर्नमेंट को बात ये समझ में आ रही है, तो इसलिए ये सब निकाल दिया गया। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, तो क्लास 6 से ही आपका अब क्या होगा कि बहुत अच्छा चीज़ बनाया गया है कि आपका इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्लास 6 से ही देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपको बैग लेके कहीं जाने जरूरत, आपको कम से कम 10 दिन का इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप जाएंगे किसी फैक्ट उसमें जाएंगे, किसी कारपेंटर की दुकान पर जा सकते हैं, या किसी कारपेंटर इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी दूसरे जगह जाएंगे कि चीज़ें काम कैसे करती है, वो सब चीज़ें आप देखेंगे, समझेंगे चीज़ें, वो सब चीज़ें। इंटर्नशिप बेसिकली क्लास 6 से यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए आगे, न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईसी स्कूल टीचर, देखिए पूरा का पूरा नया करिकुलम बनाया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ बनाया जाएगा नया के नया। इसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, बचपन से लेके उसका स्कूल के लिए, टीचर के लिए भी, और अडल्ट एजुकेशन के लिए भी, सबके लिए नया करिकुलम होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या किया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपको चॉइस दिया जा सकता है। ठीक है, कि एक साल में बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा तो आप दोनों बार दे सकते हैं, अगर आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। उसके अलावा आप ज़्यादातर नॉलेज एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा आप। ठीक है, और रट्टा मार वाले सिस्टम पे नहीं होगा ज़्यादातर। उसके अलावा जो बोर्ड में ये भी एक रिफॉर्म किया गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने का भी है, ऐसा प्रस्ताव है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जाम के लिए किया जाएगी। बस ये बेसिकली इसलिए किया जाएगा कि भाई स्कूल बच्चों को टेंशन कम हो, सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम का हाइप होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा बच्चों को होती है। उसके अलावा आपका स्किल्स डेवलप हो, ये पूरा जो एजुकेशन रिफॉर्म किया जा रहा है आपके स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। आप स्किल डेवलपमेंट हो, आपके पास आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सको। ठीक है, अभी तक हम लोग का जो एजुकेशन है वो पूरा पूरा रट्टा मार पे चलता है। आप रट्टा मार के बचपन से लेकर क्लास 12 तक एकदम टॉप कर जाओ, लेकिन फिर बाद में वही होता है, इसलिए हम लोग का उतना स्पीड में ग्रोथ नहीं हो पाता है एजुकेशन में। ठीक है, उतना नए नए इनोवेशन नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे जितने सारे साइंटिस्ट बहुत जो है वो सब बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, यही सब रीज़न की वजह से। ठीक है, तो वही है, बचपन से आप पे स्किल पे ध्यान दिया जाएगा तो बहुत कुछ करेंगे, तो इसीलिए सब किया गया। मीडियम ऑफ देखिए क्या, एटलीस्ट क्लास 5 तक आपका जो लोकल लैंग्वेज है वही उसी में पढ़ाया जाएगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं, आपका मदर टंग हिंदी है, तो आपको क्लास 5 तक हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। अगर आप कन्नड़ बोलते तो कन्नड़ में ही पढ़ाया जाएगा, इस टाइप का है। उसको क्लास 8 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम, अब स्टूडेंट को ट्रैक भी किया जाएगा। ठीक है, कि वो क्या क्या अचीव कर रहा है। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट का हर चीज़ पर नज़र होगी, गवर्नमेंट एक एक चीज़ के लिए एक एक प्लान बना रखी है कि आप कितना डेवलपमेंट करें, गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। नेशनल असेसमेंट सेंटर देखिए ये बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा ना कि
अपने मतलब हम लोग के स्कूल इंडिया में बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं, सबका अलग अलग असिसमेंट करने का तरीका है। कोई नंबर ऐसे देगा, कोई नंबर वैसे देगा, किसी के नंबर देने का तरीका ऐसे है, किसी का नंबर देने का तरीका वैसे है। लेकिन अब ये नेशनल असिसमेंट सेंटर ही बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक गाइडलाइन नॉर्म सेट कर दिया जाएगा कि भैया देखो इसी टाइप से सबको नंबर देना है, इसी टाइप से असिस्ट करना है, तो वो होगा। ठीक है। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस है कि ये क्या है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपका बड़ा बड़ा एग्जाम कराती है, आपका जेई मेंस जेई एडवांस ये सब यही एग्जाम कराती है, एनटीए ही कराती है। एनटीए अब क्या करेगी, इनको भी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको भी ऑफर करेगी कि हम आपका एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। अगर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर ये परमिशन देंगे, अगर ये रेडी करवाने के लिए, तो एनटीए कराएगा। ठीक है, इन लोग का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर लोग के लिए भी कुछ गाइडलाइन सेट कर दिया गया है। ठीक है, कि तभी ये टीचिंग में आ सकती है उनके लिए भी। बुक प्रमोशन और पॉलिसी, बुक प्रमोशन के लिए भी ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें। और मैं पहले टेक्नोलॉजी भी देखिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। देखिए टेक्नोलॉजी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फोकस ऑन लिटरेचर एंड साइंटिफिक वोकेबलरी। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये हमको पता ही चल गया। लैंग्वेज फैकल्टी, रिसर्च ऑन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इंटरनेट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब ना कि अब क्या है कि कोई अगर कोई फ़ॉरेन से आएगा इंडिया में, वो अपना सोचेगा कि हम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें, अपना स्कूल खोले, कॉलेज खोले, तो उसके लिए अलाउ वो आके कर सकता है। उसके अलावा बाहर से लोग जो पढ़ने थे उनके लिए भी कई सारे रूल्स रेगुलेशन है कि मतलब अब उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से बाहर से आके पढ़ सकते हैं। ऐसा उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं फ़ॉरेन को लेके। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा फॉर डिसएडवांटेज रीजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। MHRD टू बी रीनेम, आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, कर दिया गया है। ये सब चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता ही दी हूँ। अब देखिए इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ECE टू सेकेंडरी एजुकेशन, पूरे चीज़ को एक इसका देखिए मैं बेसिक बताता हूँ। अब बच्चा जो शुरू से जो पढ़ना स्टार्ट करता है, वहाँ से लेके टीचर हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, सबके लिए एक गाइडलाइन नॉर्म्स, कॉमन नॉर्म्स जो बना दिया जाएगा पूरे इंडिया के लिए, और वो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, पूरे इंडिया में वो कॉमन चीज़ें अप्लीकेबल रहेंगी, जिससे सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से चल सके। कोई अपने मनमानी में कि हम ये अपना रेगुलेशन बना ले, अपना रेगुलेशन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, इस पर भी बहुत ज़्यादा है कि जो फाउंडेशन बच्चों लोग का होता है भाई, वही आपका स्टार्ट अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, खाली रट्टा मार वाली चीज़ों से एकदम दूर हट के। ठीक है, 100% GR इन प्री स्कूल सेकेंडरी बाय 20, 100% GR बोला जाएगा। ठीक है, कि 100% जो बच्चे हैं जो इंडिया में सब लोग स्कूल अटेंड करें, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक, तो 100% टारगेट रखा गया 2030 के, कि पूरा के पूरा बच्चों, जितने भी इंडिया में बच्चे हैं सबका, जितने भी बच्चे, सबका इन्वॉल्वमेंट स्कूल में हो, सबको स्कूलिंग प्रोवाइड हो सके, सब लोग स्कूल जा सके। जो बच्चे स्कूल से निकल भी गए उनको भी वापस लाने का बात बोला गया। ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चे बाहर निकल गए स्कूल के, उनके पास पैसे की कमी है या कोई भी रीज़न है, उनको वापस लाने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये भी बोला, देखिए इसमें मैं आपको बता चुका, 2030 तक ये बोला गया कि पूरे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी बच्चे इंडिया में हैं, सबको बेसिक एजुकेशन तो देना ही देना है भैया। ठीक है, 100% इसलिए लिख दिया है। टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर असिस्मेंट रिफॉर्म, अभी बहुत सारे रिफॉर्म होने वाला है। लाइक अभी एक एक चीज़ के अंदर कितने सारे रिफॉर्म होंगे अभी तो हमको पता नहीं है, अभी तो बहुत सारे आएंगे आगे क्या क्या होने वाला है। 2023 तक टीचर को भी एकदम प्रिपेयर होने के बाद न्यू तरीके से जो आपको असिस्मेंट करना है, नंबर देना है, जज करना है बच्चों को, वो सब चीज़ है। इंक्लूसिव एंड एक्टिविटी मैं बता चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन और नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा, रट्टाफिकेशन वाला चीज़ नहीं होगा। राइट है, ठीक। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट 1 स्किल, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम एक स्किल लेके कोई बच्चा बाहर आएगा हमेशा कॉलेज स्कूल से। ठीक है, कमांड स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, पब्लिक लर्निंग के लिए जो कॉमन स्टैंडर्ड है मैं आपको बता चुका हूँ, पूरे सबके लिए सेम होंगे। और इसके लिए और जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड का भी एक वो है, रिपोर्ट कार्ड का भी एक बनाया गया है। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा कि रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा ना कि अब जैसे हम लोग को रिपोर्ट कार्ड जो मिलता था यहाँ पे 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, तो देखिए इसमें क्या होगा रिपोर्ट कार्ड वाले में कि जो प्रोग्रेस कार्ड होता है हम लोग को, अब जो हम लोग को पहले मिलता था, हम लोग को अभी भी मिल रहा है, सबको मिलता है। मतलब जो बच्चे उन लोग का क्या होता है कि रिपोर्ट कार्ड में आंसर कितना नंबर पाया, किस सब्जेक्ट में पाया, बस हो गया। ठीक है, इतना परसेंट आया, पास हो गया, बात खत्म, पास फेल जो भी है उसका। अब ऐसा नहीं होगा, मतलब अब जब से भी इम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या होगा ना, आपको एक एक
मतलब आप खुद का भी असिस्मेंट कर सकेंगे, आपका जो पार्टनर है आपका वो भी असिस्मेंट करेगा और टीचर तो करेगा ही, और वो सारा डिटेल उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा। आप किस स्किल में आपका किस फील्ड में कितना ज़्यादा स्किल है, सब कुछ डिटेल उसके अंदर लिखा होगा, और हर क्लास में ये होगा, ताकि जब आप पढ़ के फाइनली निकले, जब क्लास 12th पास आउट करके निकले, तो आप जब रिपोर्ट कार्ड अपना देखेंगे तो आपको समझ में आ गया, अच्छा क्लास 1 में मेरे अंदर ये स्किल थी, क्लास 2 में ये स्किल थी, क्लास 3 में ये स्किल थी, एंड तक जाते हैं अच्छा इस स्किल में सबसे ज़्यादा हम तेज़ हैं हम, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा चूज़ करने में कि भैया हम इस स्किल में शुरू से ही तेज़ हैं, तो हम इसी स्किल से कंटिन्यू करेंगे। तो वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.